डोमिसाइल फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। आप टीआरई 3 के परीक्षाओं में सेंटर पर जाएंगे तो आप देखेंगे 100 कैंडिडेट अगर हैं तो 80 कैंडिडेट किसी दूसरे स्टेट के हैं। कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बताया है कि उनके साथ कुछ मतलब ओएमआर शीट के में रंगने में कहीं रोल नंबर या कहीं कुछ डाटा वगैरह उन्होंने मिस किया है। तो सारी चीज़ों पर वो बीपीएससी को रिपोर्ट करेंगे और बीपीएससी में जाकर आवेदन करेंगे। याचिका जो है माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी बिहार सरकार या फिर पहले की ही तरह ही जो फैसले पहले की तरह जो परीक्षा फल रिजल्ट निकलते थे टीआरई 1 या टीआरई 2 में उसी प्रकार के रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा। तो ये देखने वाली बात होगी। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद जो है रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा। टॉप टू बॉटम तमाम कैटेगरी के 1 to 5 से लेकर 11-12 तक हम चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद रिजल्ट का पब्लिकेशन करेंगे। और बीपीएससी के बाद शिक्षा विभाग ने क्या किया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको करने चाहिए थी, अगर कोई सीटेट फेल है, सीटेट फेल होने का मतलब यह है कि अगर आप किसी बिहार के बाहर के निवासी हैं तो कम से कम 60% मार्क्स आपको 90 मार्क्स आपको आने हैं। इसी वाटर मार्क्स सर्टिफिकेट को बीपीएससी नहीं वेरीफाई कर रहे थे शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है डीपीओ के स्तर से या डीपीएम के स्तर से वहाँ पर कोई मॉनिटरिंग का काम नहीं चल रहा था। सीधे सीधे वो मिलान हो रहा था कि आपका वाटर मार्क सर्टिफिकेट यही है और उसके बाद जो है उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये तो मैं नहीं, खुद कैंडिडेट बता रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 में आपको अच्छे से याद है कि डीवी में क्या खेल हुआ था। जो फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी थे वो भी बहाल हो गए थे, डीवी को अच्छे से नहीं किया गया था। ऐसे में छात्र सौरभ सीधे कह रहे हैं कि इस बार बीपीएससी आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे और परीक्षा से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे। क्यों कह रहे हैं, क्या फायदा होगा, धांधली को रोकने के लिए कह रहे हैं कि क्या करें, आप सीधे सुन लीजिए छात्र सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पे। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3। पहली जो बात होगी वह टीआरई 3 की परीक्षा को लेकर होगी। और कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बताया है कि उनके साथ कुछ मतलब ओएमआर शीट के में रंगने में कहीं रोल नंबर या कहीं कुछ डाटा वगैरह उन्होंने मिस किया है। तो सारी चीज़ों पर वो बीपीएससी को रिपोर्ट करेंगे और बीपीएससी में जाकर आवेदन करेंगे। परंतु जो बातें हो रही है कि ओएमआर शीट की जो स्कैनिंग की है, जो चीज़ें हैं वो 25 तारीख यानी कल से शुरू हो जाएगी। तो बीपीएससी बहुत उसके बाद जो है आप जानते हैं कि आंसर की, फिर उसके बाद उस पर जो है आप लिया जाएगा आवेदन, उस पर फिर उसके बाद ठीक किया जाएगा। तो फिर तरह तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन टीआरई 3 में जो चीज़ें हैं उसमें जो रिजल्ट के पब्लिकेशन को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो जातिगत आरक्षण है 65% उसको लेकर जो है बातें हैं बिहार सरकार की तरफ से याचिका जो है माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी बिहार सरकार या फिर पहले की ही तरह ही जो फैसले पहले की तरह जो परीक्षा फल रिजल्ट निकलते थे टीआरई 1 या टीआरई 2 में उसी प्रकार के रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा। तो ये देखने वाली बात होगी। तो सारे अभ्यर्थी जो हैं वो इस तरह की चीज़ों में लगे हैं। जिनका भी कुछ मिस हुआ है ओएमआर शीट में या कहीं कुछ रंगने में या अप्लाई करने में, तो वो जाकर बीपीएससी को आज जाके आवेदन कर दे। उसके बाद उनके जो भी चीज़ें होंगी वो शायद संभवतः ठीक हो जाए। अब बात होगी कि क्या आरक्षण और क्या डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, हम सीधे उन्हीं विषयों पर आएंगे कि छात्र अभ्यर्थियों के मन में, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 3 के परीक्षा में बैठे हैं, उनके मन में एक सवाल है, जो सवाल बिल्कुल जायज़ है कि क्या बीपीएससी इस बार डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी या शिक्षा विभाग करेगी। साथ ही आपको पता होगा टीआरई 1 में जब इस तरह की चीज़ें हुई थी तो बीपीएससी स्वयं डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना चाह रही थी और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा कि हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद जो है रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा। टॉप टू बॉटम तमाम कैटेगरी के 1 to 5 से लेकर 11-12 तक हम चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद रिजल्ट का पब्लिकेशन करेंगे और सीट से ज़्यादा लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ताकि ऊपर से नीचे हमको लेके मतलब करने में या उसका रिजल्ट निकालने में कहीं कोई वेटिंग लिस्ट के प्रावधान या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के प्रावधान के तहत कोई चीज़ें जो है बाकी रहेगी तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। परंतु बीपीएससी और शिक्षा विभाग में उस समय काफ़ी विवाद हुआ था और बीपीएससी के बाद शिक्षा विभाग स्वयं कह रहे थे कि हम डीवी स्वयं करेंगे, काउंसलिंग स्वयं करेंगे। तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने किया और शिक्षा विभाग के जो कारनामे हैं, शिक्षा विभाग ने जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया वो सिर्फ एक ही चीज़ देख रही थी कि जिसने, आपको याद होगा इसके पहले कि बीपीएससी ने जो भी संबंधित एप्लीकेशन डाले या परीक्षाएं दी उस सब का डॉक्यूमेंट अपने बीपीएससी के साइट पर अपलोड करने को कहा है और अपलोड होने के बाद वो वाटर मार्क सर्टिफिकेट को वेरीफाई बीपीएससी ने नहीं किया, बस
एक चीज़ कि आपने अगर आवेदन किया है या संबंधित डॉक्यूमेंट, चाहे एकेडमिक में हो, चाहे आप जातिगत आरक्षण को लेकर जो बातें हैं जाति को लेकर उसके, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या दिव्यांगता प्रमाण पत्र या जो भी संबंधित प्रमाण पत्र है उसके डीवी में आपने वाटर मार्क सर्टिफिकेट के तौर पर वहां आपने दिया। और बीपीएससी के बाद शिक्षा विभाग ने क्या किया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको करने चाहिए थी, अगर कोई सीटेट फेल है, सीटेट फेल होने का मतलब यह है कि अगर आप किसी बिहार के बाहर के निवासी हैं तो कम से कम 60% मार्क्स आपको 90 मार्क्स आपको आने हैं, 150 में आपको 90 नंबर लाने हैं। ये गाइडलाइन या स्टेट के गाइडलाइन, या कोई 2019 का स्टेट पास है या 2011 का स्टेट पास है, या कौन क्या डॉक्यूमेंट, कोई बीएड पहले किया हुआ है तो एमए बाद में किया हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बीपीएससी के साइट पर अपलोड जो डॉक्यूमेंट है जिसमें वाटर मार्क सर्टिफिकेट लगा है, उसी वाटर मार्क सर्टिफिकेट को बीपीएससी नहीं वेरीफाई कर रहे थे, शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है डीपीओ के स्तर से या डीपीएम के स्तर से, वहाँ पर कोई मॉनिटरिंग का काम नहीं चल रहा था, सीधे सीधे वो मिलान हो रहा था कि आपका वाटर मार्क सर्टिफिकेट यही है और उसके बाद जो है उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये तो मैं नहीं, खुद कैंडिडेट बता रहे थे। झारखंड के रहने वाले मुकेश जी हों या पूजा हो या करिश्मा, कई लोग सामने आए मीडिया के और बताए कि हमको, मेरा तो सीटेट फेल है फिर भी हमको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। तो आज तीसरे फेज की बहाली पर हम जल्द से जल्द बीपीएससी चेयरमैन से मिलेंगे और हम प्रयास करेंगे कि टीआरई 3 में जो रिजल्ट का पब्लिकेशन हो, बीपीएससी डीवी पहले कराए, पहले काउंसलिंग करा ले अभ्यर्थियों का, ये 5 से ज़्यादा लोगों का डीवी करा के और उसके बाद टॉप टू बॉटम रिजल्ट निकाले। क्योंकि आपके मन में, क्योंकि आप जो कंपनसेट करते हैं सीट को टीआरई 1 से बचाकर टीआरई 2 तक, 2 से बचाकर 3 तक, तो इन सब मामलों में झंझट में अभ्यर्थियों को नहीं पड़ना है। आपको याद होगा कि टीआरई 1 में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर कितने प्रोटेस्ट हुए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर 5 दिन बैठा गया, भूख हड़ताल किया गया, बीपीएससी का घेराव किया गया, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम पार्टी के नेताओं से साथ मुलाकात की गई शिक्षक अभ्यर्थियों की, गांधी मैदान में प्रोटेस्ट हुआ, कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। इसके बावजूद भी बीपीएससी ने 4700 रिजल्ट का पब्लिकेशन करने को भेजा शिक्षा विभाग बीपीएससी को, और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया। उसी को चैलेंज करते हुए टीआरई 1 में जो है याचिका दायर की गई थी। फिर आज टीआर 2 में भी वही न बात आया, 14,700 पदों की सूची भेजी गई, फिर उसको रोका गया। तो अब कहने कि 14,700 पदों की ही रिजल्ट को लेकर चैलेंज किया गया है कोर्ट में, और उसी को लेकर चैलेंज होगा। कहीं कोई ये सवाल नहीं है कि टीआरई 1 में जो याचिका दायर की गई जिस पर परिणाम आया, वाईवी गिरी हम लोग के लॉयर थे, और उन्होंने केस को जीता, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल अब ये है कि आपको बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को पूरक परिणाम जारी करने पड़ेंगे। लेकिन मैं बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं रवि परमार मनु भाई, उनको ज्ञापन सौंपूंगा कि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा ले, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। आपको याद होगा कि टीआरई 1 में इस तरह की चीज़ें हुई थी कि एक एक लोग कई जगहों पर 1 to 5, 9, 10, 11, 12 सब जगह डीवी करा लिए, और फिर अगर आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया है तो उस पद पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं रहता है। तो आप जान लीजिए कि फिर आप ज्वाइन करेंगे तो कहीं एक जगह, तो कहीं ना कहीं 2-3 पोस्ट तो वैकेंट रह जाएंगे ऐसे ही। तो हम लोग का ये कहना है कि रिजल्ट का पब्लिकेशन, सब रिजल्ट पहले निकल जाए। अगर किसी ने 11वीं 12वीं में पास किया है तो डीवी वहीं कराए, उसके बाद वहीं लॉक कर दिया जाए, क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होने से सीटें जो है वो खाली रहेंगी तो अन्य लोगों को भी मौका मिलेगा। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी भी इस बात का ध्यान रखेंगे, बीपीएससी की तरफ से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बाद जो है अब कई जगहों पर डीवी है तो डीवी वहीं कराए, उसके बाद वहीं लॉक कर दिया जाए, क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होने से सीटें जो है वो खाली रहेंगी तो अन्य लोगों को भी मौका मिलेगा। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी भी इस बात का ध्यान रखेंगे, बीपीएससी की तरफ से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बाद जो है अब कई जगहों पर डीवी करा लिया जाएगा सब जगह से। तो इस तरह की चीजें, भ्रामक खबरें जो है, भ्रामक चीजें जो है, ये बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन कर रहे थे। टीआरई 1 में इस तरह, टीआरई 2 में हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात है, तो उन्होंने कहा था कि सब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन एक ही जगह कराएं, पहले रिजल्ट पब्लिकेशन हो जाएगा, आप देख लेंगे, फिर ये कराएंगे। टीआरई 2 में कुछ सुधार हुआ, परंतु टीआरई 3 में हम लोग चाहते हैं कि डीवी बीपीएससी या कोई भी शिक्षा विभाग ही कराए तो पहले करा ले, बीपीएससी करा ले, तब रिजल्ट का पब्लिकेशन करा के मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भेजे। इस बार ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी होती है तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा जो सामने आया है टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उसी प्रकार का फर्जीवाड़ा फिर देखने को मिलेगा। और व्यापक तौर पर सीटेट वाले का भी नोटिफिकेशन आया, शिक्षा विभाग को गया कि 90 नंबर से जितने भी किसी दूसरे स्टेट के, उनको बहाल किया जाए।
और हर जिला से अगर आंकड़ा देखेंगे तो 200, 100, 150, 200, 300, मधेपुरा में 350 लोग बाहर हुए। तो वो बाहर हुए उससे क्या मतलब है हमको, उससे शिक्षा अभ्यर्थी को क्या मतलब है? आपने तो नए लोगों को मौका नहीं दिया, आपने तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर गला घोट दिया, आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ। अब कल ही सदन के पटल पर दे रहे थे बीजेपी के नेता एमएलसी के सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी दे रहे थे कि आरक्षण के नियम का हम पालन करवाएंगे टीआरई 3 में या आने वाले। तो टीआरई 3 में के पहले आप बताइए टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हुआ? 35% आरक्षण बिहार के लोगों को मिलना चाहिए, बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए, वो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिला है। 17,000 नौकरी में 10,000 से ज़्यादा पद किसी दूसरे स्टेट के महिलाओं को मिला है। वो आरक्षण का लाभ 57% को क्रॉस कर गया है। तो फिर कहने की क्या जरूरत है? कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। अब दिव्यांग लोग हैं, 47 नौकरी दिया गया, जिसमें से 8 नौकरी सिर्फ बिहार के लोगों को मिला। 4% मूल कोटि के बिहार के लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए, जो नहीं मिला। डोमिसाइल फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। आप टीआरई 3 के परीक्षाओं में सेंटर पर जाएंगे तो आप देखेंगे 100 कैंडिडेट अगर हैं तो 80 कैंडिडेट किसी दूसरे स्टेट के हैं। तो व्यापक तौर पर इस तरह की चीजें चल रही है। डोमिसाइल नीति को लागू किया गया, फिर खत्म किया गया, ओपन किया गया। तो ठीक है भाई, नौकरी की जब बाहर है तो फिर पूरे देश के लोग नौकरी ले ले, बिहार में आकर कर ले। अब बिहार के लोग के पास तो वो नहीं है मेरिट है, एक मेरिट ही खत्म है। भीख मांगने या मजदूरी करने की तैयारी करे वो लोग। इसलिए बहुत विडंबना है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। जो भी चीज़ें हैं आप बिल्कुल ठोक बजा के करना है। पहली बार डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बीपीएससी शिक्षा विभाग पहले करा ले, तब रिजल्ट का पब्लिकेशन कराए। अगर नहीं कराते हैं, इस तरह से चीज़ें नहीं होती है, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह ही जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, बड़े पैमाने पर सीटेड फेल, स्टेट फेल, डोमिसाइल फर्जी बनाकर थंब इम्प्रेशन के नाम पर लोग गला घोट दिए, पता ही नहीं चला कि किस परीक्षा में कौन बैठा। आधार कार्ड से मैचिंग नहीं हो रहा है, फोटो मैच नहीं हो रहा है, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे होगा? फिर व्यवस्था कैसे बदलेगी? ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो लोग कमी किए हैं ओएमआर सीट में टीआरई 3 में, वो जो लोग जाकर बीपीएससी को आवेदन कर दे, आज ही आवेदन करें, क्योंकि हो सके कल से स्क्रीनिंग के काम शुरू हो जाए ओएमआर सीट की। इसलिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान अगर हो सके हमसे, तो हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से छात्र सौरभ ने कहा है कि बीपीएससी आयोग ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी तो फर्जीवाड़ा रुकेगा नहीं, तो वही हाल होगा जो टीआरई 1 टीआरई 2 में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ होगा। जो अयोग्य होंगे वो अंदर होंगे और जो योग्य होंगे वो बाहर होंगे। ऐसे में धांधली को नहीं रोक पाएंगे कोई भी लोग। साफ कहे हैं छात्र सौरभ कि बीपीएससी आयोग ही अगर डीवी करती है तभी भला होगा लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों का। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।